हमें बचपन से यही सिखाया जाता है। हमें बचपन से हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स सभी हमसे यही सवाल करते हैं कि व्हाट यू वांट टू बी। आप क्या बनना चाहते हैं? बड़े होके आप क्या बनना चाहते हैं? जब ये क्वेश्चन किया जाता है, इवन कि स्कूल के टेस्ट में इसके ऊपर कंपोजिशन जो है वो लिखना भी पड़ता है बच्चों को। 8 to 10 लाइन्स और वट एवर इट इज़, जो भी छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ये लिखना पड़ता है। उन्हें उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। तो और स्कूल में टीचर्स भी और हम लोग घर में पेरेंट्स भी हम लोग बच्चों को यही सिखाते हैं कि क्या बनना चाहते हैं। इट मीन्स दैट इन विच प्रोफेशन यू वांट टू गो इन फ्यूचर। आप कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं। ज़्यादातर अभी भी हम लोग बच्चों को वही सिखाते हैं, वही पढ़ाते हैं जो आज से 10 साल 20 साल या उससे भी ज़्यादा पुराने जो भी एजुकेशन सिस्टम में उसमें बच्चों को सिखाया जाता था। ज़्यादातर बच्चे ये बोलते हैं कि उन्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या पायलट बनना है या आर्किटेक्ट बनना है या टीचर बनना है। तो वो प्रोफेशन, उस प्रोफेशन के बारे में उन्हें लिखना पड़ता है जिस प्रोफेशन को वो ना तो जानते हैं, ना अच्छी तरीके से समझते हैं, ना उनमें कोई आइडिया होता है कि एग्जैक्टली इस प्रोफेशन को वो अगर चूज करते हैं तो उन्हें क्या करना होगा। तो देर आर एक जस्ट एक उनके ऊपर एक इम्पैक्ट रहता है कि just because of my father or my mother belongs to this profession or my family members belongs to this profession, एक रफ आइडिया उनके पास होता है कि वो उस प्रोफेशन के बारे में कुछ लिखते हैं और जिसके ऊपर उन्हें मार्क्स दिया जाता है। तो इज इट द राइट वे? यही क्या सही तरीका है कि बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं? इसका मतलब ये होना चाहिए कि आप किस प्रोफेशन को चूज करना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? Ultimately, the question, it means that what you want to be, but the way we used to teach to our children that in which profession you want to go, there is a thin line of difference between these two statement. आप क्या बनना चाहते हैं और आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, दो अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। लेकिन हम लोग मोस्टली इन दोनों को एक ही तरीके से डिफाइन करते हैं, कि तरीके से बच्चों को समझाते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ज़्यादातर जो भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ज़्यादातर जो भी हम इंसान हैं, हमें खुद ही नहीं पता कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। वो क्या चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा खुशी देती है, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है। तो पर्पस ऑफ लाइफ एंड द प्रोफेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट बोथ आर टू बी सेम। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पर्पस जो मेरे लाइफ का पर्पस है वही हम प्रोफेशन के तौर पर चूज करें। देर आर सर्टन पीपल, वेरी फ्यू वन आर देयर हु जस्ट can define, who just can realize that their true purpose of life should be their profession. तो ये बहुत ही कम होता है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारी सोसाइटी में इस तरीके से हमें अपने आप से पहचानने की जो कला है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को पहचानने की जो कला है, अपने आप को अच्छी तरीके से समझने की जो कला है, वो हमें कभी भी सिखाया नहीं जाता है। ना तो हमारे फैमिली में और ना ही हमारे स्कूल में ये सिखाया जाता है कि सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। हमें अपने आप को ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि वो कौन सी चीज़ है जिसे करने में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है, वो कौन से टैलेंट है मेरे अंदर, कौन सी वो स्किल है जो मुझे सबसे अलग करती है, या फिर जिसे मैं अगर करती रहूं या जिसके ऊपर मैं अगर काम करती रहूं तो आगे चल के मैं इसी को अपने प्रोफेशन के तौर पर चूज कर सकती हूं। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन जो है, इसका बहुत ज़्यादा अभाव है हमारे सोसाइटी में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो सबसे पहले बच्चों को मैंने बताने से पहले तो हमें अपने आप को ये बताना चाहिए, हमें आप अपने आप से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। What is the true purpose of my life? पर्पस एक सबके जीवन में एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। पर्पस वो चीज़ होती है जो आपको मोटिवेट करती है अपनी लाइफ को जीने के लिए, जो आपको मोटिवेट करती है हर समय कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए जिससे करने से आपको खुशी मिले।
तो पर्पस एंड प्रोफेशन नीड नॉट टू बी सेम ऑलवेज। कभी देर आर सर्टन सिचुएशंस ऐसी भी होती है, स्थिति आती है जब आपको कुछ अलग प्रोफेशन में आप रहते हैं, जबकि आप उस प्रोफेशन में रहते तो हैं, लेकिन आप उस प्रोफेशन को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशन वो चीज़ नहीं होती है जो आपको अंदर से खुशी देती है। तो पर्पस एंड प्रोफेशन दोनों को एक साथ मिक्स एंड मैच नहीं करना चाहिए। हमें ये क्वेश्चन अपने आप से पहले करनी चाहिए कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे करने से हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, जिसको हम घंटों तक अगर करते रहें तो भी हमें कभी उसमें बोरियत महसूस नहीं होती है, हम उसमें टायर्डनेस नहीं फील करते हैं। तो जब हम अपने आप को ये आंसर दे पाएंगे, हम अपने आप को ट्रांसपेरेंटली ये बता पाएंगे कि हाँ, यही वो चीज़ है, यही वो काम है, यही वो फील्ड है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। ये फील्ड आप कोई भी स्किल हो सकती है, इवन कि आप अपने रिलेशनशिप को नर्चर करना, ये भी एक पैशन है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप बहुत सॉफ्ट एंड सूदिंगली अपने रिलेशनशिप को नर्चर करते हैं, पैम्पर करते हैं, तो इसमें आपको एक्सीलेंस, इसमें भी आप एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति है कि आपको घर में रहना, आपको अपने बच्चों के साथ समय बिताना, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखना, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, उनकी खुशी में ही आप अपनी खुशी को महसूस कर पाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा पर्पस है लाइफ का। तो पर्पस का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। पर्पस का मतलब ये नहीं होता है कि उससे आप कितना अर्न कर पाते हैं। पर्पस लाइफ का वो होना चाहिए जिससे आप अंदर से सेटिस्फाइड हो, आप अंदर से हैप्पी हो, आप बहुत ज़्यादा पीस महसूस करें, या फिर जिससे आप पूरी तरीके से कंटेंट हो जाए, फुलफिल्ड हो जाए और आप में कोई भी एम्प्टीनेस नहीं रहे। तो लाइफ में पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके लाइफ में कोई भी प्रोफेशन हो या ना हो, आप कोई भी कैरियर बनाए या ना बनाए, लेकिन लाइफ में, हर एक के लाइफ में एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने बच्चों को ये बताने से पहले, उनको ये समझाने से पहले, हमें सबसे पहले अपने आप को ये समझाने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को ये बताने की ज़रूरत है कि वो क्या है जो हमें सबसे ज़्यादा खुशी देती है, वो क्या है जिससे हम कभी भी बोरियत महसूस नहीं करते हैं, जिससे हम अपने आप को पहचान पाते हैं, अपने आप को प्यार कर पाते हैं, अपने आप को पसंद करते हैं। अपने आप के साथ समय बिताने से भी, वो कौन सी चीज़ है जिसके साथ अगर आप समय बिताते हैं तो आपको कभी भी लोनलीनेस फील नहीं होती है। तो अपने लाइफ के पर्पस को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने बच्चों को एग्जैक्टली ये बता पाएंगे कि उनके लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए, कि तो उन्हें ढूंढ कर निकालना है। तो चलिए आज से ये एक नया जर्नी शुरू करते हैं जिसमें हम सभी अपने आप के लाइफ को, पर्पस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक डिवाइन जर्नी है, ताकि कभी भी आपको अपने आप से, अपने अकेले रहने में घबराहट महसूस नहीं हो, लोनलीनेस नहीं हो। वो अकेलापन ही एक ऐसा समय होता है जब अपने आप से हम परिचित हो पाते हैं, जब हम अपने आप के टैलेंट्स को, अपने आप की खूबी को जान पाते हैं, और तभी हम सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार कर बैठते हैं। So have a very happy journey with your loved ones, with yourself first, and be with me in this journey. I will share many more videos like this. Thank you for watching. Take care. Bye-bye.